बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए ऐसे कबाबों की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसके अंदर मैंने चने की दाल नहीं डाली, क्योंकि छोटे बच्चे और ख़ास तौर से जिनको यूरिक एसिड आजकल लेडीज़ में बहुत ज़्यादा हो गई है तो उनको चने की दाल मना होती है। तो इस वजह से मैंने चने की दाल नहीं डाली, मैंने मूँग की दाल डाल के बनाए और बहुत ही मज़ेदार से हमारे कबाब तैयार हो गए। चले जी, अब अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये तकरीबन 1 किलो चिकन है और आप देखें इसमें एक भी ब्रेस्ट का पीस यानी बोनलेस पीस नहीं है, सब हड्डी वाली चिकन है। मैंने फुल रेसिपी भी दी थी आपको हड्डी वाली कि मैं चिकन के किस तरीके से पीसेस करती हूँ। तो मैं जो चिकन की शामी कबाब बनाती हूँ, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मगर चूँकि बोनलेस चिकन के हम बहुत सारे और भी काम करते हैं तो ये सारी हड्डी वाली चिकन मैंने ये ली है। तकरीबन 1 किलो ये चिकन है और मैं अब आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या मसाले ऐड करूँगी। और ये है प्याज, 2 दरमियाने प्याज से मैंने काट लिए हैं। लहसुन है, अदरक है, ये हमारी लौंगी मिर्च है, 1 चमचा ज़ीरा है और 1 चमचा ये पिंक सॉल्ट है। अभी मैंने लिया है, बाद में हम हिसाब से और डाल देंगे। साबुत 3 हरी मिर्च है और ये देखिए थोड़ा थोड़ा सारा हमारा गरम मसाला। ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे अपने चिकन में। अब इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 गिलास हम पानी डाल देंगे और उसको हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे। अच्छा, चूल्हे पे मैंने चिकन चढ़ा दी है और इसमें मैं आधा चमचा हल्दी डाल दूंगी। चिकन को इतना पकाएंगे कि हमारे मसाले भी नरम हो जाए और हमारी पूरी चिकन सॉफ्ट हो जाए। जब चिकन सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद का क्या स्टेप है। फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अच्छा, चिकन तकरीबन हमारी गल गई है, मगर इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा पानी है, तो मैं इसको दोबारा से ढक दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। जो चिकन का जितना भी है, इसमें जो भी साबुत गरम मसाले वो सब मैं निकाल लूँगी और इसका जितना भी रेशा है चिकन का, मैं हल्का हल्का इसमें रेशा कर दूँगी। अब चिकन में जैसे एक भी आपको हड्डी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सारी हड्डियाँ और गरम मसाला और ये जितने भी थे ना, ये साबुत मैंने निकाल लिए, क्योंकि अब ये खाली है चिकन। अब ये जो दाल हमने भिगोई थी, अब इस दाल का पानी हम गिराकर चिकन इसके अंदर डाल देंगे। अब ये सारी दाल हम इसमें डाल देंगे। दाल हमारी अच्छे तरीके से भीग चुकी है। अच्छा जी, अब देखें, अब ज़्यादा से ज़्यादा हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डालेंगे और उसको रख देंगे हल्की आंच पे, क्योंकि मूंग की दाल बहुत जल्दी गल जाती है। तो इसमें सब हद से ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी दाल हो जाएगी हलवा। ये देखिए, मैं प्याली में पानी लाई, मैं सिर्फ ये डाल रही हूँ और मैं इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रख दूंगी ताकि हमारी दाल गल जाए अच्छे तरीके से। हल्की दम वाली आंच चाहिए, देखिए बिल्कुल हल्की आंच चाहिए। और ढक्कन लगा दिया इसको मैंने। ये इसी आंच पे हल्के हल्के करके दाल हमारी पिघल जाएगी, कह रही गल जाएगी अच्छे तरीके से। मिलते हैं दाल गलने के बाद। अच्छा, अब ये देखें जी, पानी तो हमारा खुश्क हो गया है, मगर मैं अभी दाल चेक कर रही हूँ। ये दाल में ना हल्की सी अभी भी कसर है गरम। ये देखिए दाल अभी भी कच्ची है हल्की सी, बताएं कैसी दाल आई है पीछे से। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और पानी डाल के इसको दम पे लगा देंगे ताकि हमारा जो है ना दाल अच्छी तरीके से गल जाए। अब ये ताज़ा अदरक है, मैंने इसको क्रश कर लिया है। ये धनिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया है और ये 2 हरी मिर्चें, इनको भी मैं इसी तरीके से कद्दूकश कर लूँगी, क्योंकि ऊपर से इसका जो फ्लेवर होता है अदरक का, हरी मिर्चों का, बहुत ज़बरदस्त आता है। दाल देखिए बिल्कुल हल हो गई है, और अगर थोड़ी सी भी दाल है तो हम उसको इस तरीके से हम चमचे को करेंगे तो ये हमारी चिकन दाल सब कुछ मिक्स हो जाएगी। अब ये देखें, ये 2 स्लाइस है, हम इसको पानी में नरम करेंगे और इसका पानी हमें निचोड़ना अच्छे तरीके और ये हम इसमें डाल देंगे, हम मिला लेंगे हाथ से।
अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा भी लगेगा अगर मसाला बिल्कुल बारीक नहीं हुआ, ये जो मसाला पीसने वाला डंडा होता है, इससे आप इसको अच्छी तरीके से पीस लें। और थोड़ा सा नमक कम था तो मैंने नमक भी डाल दिया और इन सब सारे मसालों को अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद अपने हिसाब से आपको जो टिक्कियाँ बनानी है, जितनी बड़ी आप टिक्कियाँ बना लेंगे, और कुछ हम इस वक्त फ्राई कर लेंगे, और जो हमें फ्रीज़र में सेव करने हैं वो हम इसी तरीके से ट्रे में एक थील शॉपर लगाएंगे, शॉपर के बाद दूसरे शॉपर लगा के हम इनको सेव कर लेंगे। सेव करने का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। बस रमज़ान आने वाला है, उससे पहले आप ये कबाब बना के अपने पास फ्रीज़र में सेव कर लें और इन्जॉय करें। चले जी, मेरे कबाब बिल्कुल तैयार हो गए। मुझे यकीन है आपको आज की शामी कबाब की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। फिर मिलेंगे इसी तरीके के साथ बहुत ही मज़ेदार हेल्दी सी रेसिपी लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें।